बिहार बोर्ड मैट्रिक्स यानी कि 10th एग्जाम्स के रिजल्ट को लेकर भी काफी हलचल मची हुई है। 12th का आ चुका है, लेकिन इस बार 10th का बेसब्री से 15 लाख से भी ज्यादा कैंडिडेट्स इंतजार कर रहे हैं। बिहार बोर्ड मैट्रिक यानी कक्षा 10वीं के परीक्षा परिणाम को लेकर इस समय पूरे राज्य में जबरदस्त उत्सुकता और हलचल देखने को मिल रही है। इंटरमीडिएट यानी 12वीं का रिजल्ट जारी होने के बाद अब सभी की निगाहें 10वीं के परिणाम पर टिक गई हैं। इस वर्ष करीब 15 लाख से अधिक छात्र छात्राएं इस परीक्षा में शामिल हुए थे, जो अब अपने परिणाम का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। हर साल की तरह इस बार भी छात्रों के मन में कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। रिजल्ट कब आएगा, इस बार पास प्रतिशत कैसा रहेगा, टॉपर कौन बनेगा और क्या इस बार भी लड़कियां ही बाजी मारेंगी या कोई नया इतिहास देखने को मिलेगा। पिछले वर्षों के आंकड़ों पर नजर डालें तो यह स्पष्ट होता है कि बिहार बोर्ड में छात्राओं का प्रदर्शन काफी शानदार रहा है और उन्होंने टॉपर लिस्ट में अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराई है। ऐसे में इस बार भी यही उम्मीद की जा रही है कि छात्राएं फिर से बेहतर प्रदर्शन कर सकती हैं, लेकिन प्रतियोगिता इस बार पहले से ज्यादा कड़ी मानी जा रही है। छात्रों के लिए यह समय काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि उनका आगे का शैक्षणिक भविष्य इसी परिणाम पर निर्भर करता है। इसलिए सभी को सलाह दी जाती है कि वे धैर्य बनाए रखें और केवल आधिकारिक जानकारी पर ही भरोसा करें, ताकि किसी भी प्रकार की अफवाह से बचा जा सके। रिजल्ट चेक करने की प्रक्रिया को लेकर भी छात्रों के मन में कई सवाल होते हैं, लेकिन यह प्रक्रिया काफी सरल होती है। जब भी बिहार बोर्ड द्वारा आधिकारिक वेबसाइट पर रिजल्ट लिंक एक्टिव किया जाएगा, तब छात्रों को केवल अपना रोल नंबर और रोल कोड दर्ज करना होगा। ये दोनों विवरण एडमिट कार्ड पर उपलब्ध होते हैं और इन्हीं की सहायता से छात्र अपना परिणाम देख सकते हैं। जैसे ही लिंक सक्रिय होगा, छात्र वेबसाइट पर जाकर इन जानकारियों को भरेंगे और उनका रिजल्ट स्क्रीन पर प्रदर्शित हो जाएगा। इसके अलावा कुछ अन्य विकल्प भी उपलब्ध कराए जाते हैं, जैसे SMS के माध्यम से रिजल्ट चेक करना। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि बोर्ड द्वारा समय समय पर की जाती है, इसलिए छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे मुख्य रूप से आधिकारिक वेबसाइट पर ही ध्यान केंद्रित रखें। कई बार सर्वर पर अधिक ट्रैफिक के कारण वेबसाइट धीमी हो सकती है। ऐसे में छात्रों को घबराने की जरूरत नहीं है, बल्कि थोड़ा धैर्य रखकर दोबारा प्रयास करना चाहिए। यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि आप सही वेबसाइट का ही उपयोग करें, ताकि किसी भी तरह की गलत जानकारी या धोखाधड़ी से बचा जा सके। डिजिटल युग में बिहार बोर्ड ने छात्रों की सुविधा के लिए कई आधुनिक विकल्प भी उपलब्ध कराए हैं, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण है डिजिटल मार्कशीट डाउनलोड करने की सुविधा। छात्र अपनी मार्कशीट को डिजी लॉकर के माध्यम से डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि एक सुरक्षित और सरकारी प्लेटफॉर्म है। इसके लिए छात्रों को पहले से एक अकाउंट बनाना होता है, जो आधार कार्ड की सहायता से आसानी से बनाया जा सकता है और यह पूरी तरह मुफ्त होता है। जैसे ही रिजल्ट जारी होता है, छात्र अपने डिजी लॉकर अकाउंट में लॉगिन करके अपनी मार्कशीट डाउनलोड कर सकते हैं। यह सुविधा विशेष रूप से उन छात्रों के लिए उपयोगी होती है जिन्हें तुरंत किसी अन्य प्रक्रिया के लिए अपने अंक पत्र की आवश्यकता होती है। इसके अलावा डिजिटल दस्तावेज सुरक्षित भी रहते हैं और कहीं भी कभी भी एक्सेस किए जा सकते हैं। यह पहल छात्रों के लिए एक बड़ा कदम साबित हो रही है, क्योंकि इससे उन्हें अपने दस्तावेजों के लिए बार बार स्कूल या बोर्ड कार्यालय के चक्कर नहीं लगाने पड़ते। डिजिटल इंडिया की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण प्रयास है, जो शिक्षा क्षेत्र को और अधिक सुविधाजनक बना रहा है। बिहार बोर्ड द्वारा हर वर्ष टॉपर्स को सम्मानित करने की परंपरा भी काफी चर्चित रहती है। इस बार भी उम्मीद की जा रही है कि टॉपर्स के लिए आकर्षक पुरस्कारों की घोषणा की जाएगी। आमतौर पर प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले छात्र को बड़ी धनराशि के साथ साथ लैपटॉप और अन्य पुरस्कार दिए जाते हैं। दूसरे और तीसरे स्थान पर आने वाले छात्रों को भी अच्छी खासी राशि और सम्मान मिलता है। इसके अलावा चौथे और अन्य स्थानों पर आने वाले मेधावी छात्रों को भी प्रोत्साहन राशि दी जाती है। यह पुरस्कार न केवल छात्रों के लिए प्रेरणा का स्रोत होते हैं, बल्कि उनके आत्मविश्वास को भी बढ़ाते हैं। इससे अन्य छात्रों को भी मेहनत करने की प्रेरणा मिलती है, ताकि वे भी भविष्य में इस तरह के सम्मान को प्राप्त कर सकें। यह परंपरा शिक्षा के प्रति सकारात्मक माहौल बनाने में काफी मददगार साबित होती है और छात्रों को आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करती है। अगर किसी छात्र का परिणाम उम्मीद के अनुसार नहीं आता है या वो 1 या 2 विषयों में असफल हो जाता है, तो उसे निराश होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। बिहार बोर्ड ऐसे छात्रों के लिए कंपार्टमेंट परीक्षा का अवसर प्रदान करता है, जिससे वे दोबारा परीक्षा देकर अपने अंकों में सुधार कर सकते हैं। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण अवसर होता है, क्योंकि इससे छात्रों का 1 वर्ष बर्बाद होने से बच जाता है। कंपार्टमेंट परीक्षा की तिथियां और आवेदन प्रक्रिया रिजल्ट जारी होने के बाद घोषित की जाती हैं। इसलिए छात्रों को चाहिए कि वे समय समय पर आधिकारिक वेबसाइट पर नजर बनाए रखें। इसके अलावा जो छात्र अपने अंकों से संतुष्ट नहीं होते, उनके लिए रीचेकिंग या स्क्रूटिनी का विकल्प भी उपलब्ध होता है। इसमें छात्र अपनी उत्तर पुस्तिकाओं की पुनः जांच के लिए आवेदन कर सकते हैं, जिसके लिए उन्हें प्रति विषय कुछ शुल्क देना होता है। यह प्रक्रिया भी पूरी तरह ऑनलाइन होती है और इसका लाभ उठाकर छात्र अपने अंकों में सुधार की संभावना को परख सकते हैं। रीचेकिंग की प्रक्रिया छात्रों के लिए एक तरह से दूसरा मौका होती है, खासकर उन छात्रों के लिए जिन्हें लगता है कि उनकी कॉपी सही तरीके से जांची नहीं गई है। कई बार ऐसा देखा गया है कि पुनः जांच के बाद छात्रों के अंक बढ़ जाते हैं, जिससे उनका परिणाम बेहतर हो जाता है। हालांकि यह भी संभव है कि अंकों में कोई बदलाव ना हो, इसलिए छात्रों को सोच समझकर ही इस प्रक्रिया में आवेदन करना चाहिए।
इसके लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि का विशेष ध्यान रखना जरूरी होता है, क्योंकि समय निकल जाने के बाद कोई भी आवेदन स्वीकार नहीं किया जाता। ये पूरी प्रक्रिया पारदर्शी होती है और छात्रों को उनका उचित परिणाम दिलाने के उद्देश्य से की जाती है। इसलिए अगर किसी छात्र को अपने अंकों को लेकर संदेह है तो वह इस विकल्प का उपयोग जरूर कर सकता है। यह शिक्षा प्रणाली का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो छात्रों को न्याय दिलाने का कार्य करता है। अंत में बात करें रिजल्ट की संभावित तिथि की, तो फिलहाल बोर्ड की ओर से कोई निश्चित तारीख घोषित नहीं की गई है, लेकिन विभिन्न सूत्रों के अनुसार यह संभावना जताई जा रही है कि परिणाम बहुत जल्द जारी किया जा सकता है। आमतौर पर पहले आधिकारिक घोषणा की जाती है और उसके तुरंत बाद रिजल्ट जारी कर दिया जाता है। इसलिए छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे लगातार आधिकारिक वेबसाइट पर नजर बनाए रखें और किसी भी अफवाह पर ध्यान न दें। ये समय धैर्य और संयम का है, क्योंकि जल्द ही उनकी मेहनत का परिणाम उनके सामने होगा। सभी छात्रों के लिए यही कामना है कि वे सफल हों और अपने जीवन में आगे बढ़ें। जो छात्र सफल नहीं हो पाते उनके लिए भी कई अवसर मौजूद हैं, इसलिए निराश होने की कोई जरूरत नहीं है। अंत में ये मंच हमेशा आपको शिक्षा से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी सही और समय पर उपलब्ध कराने का प्रयास करता रहेगा, ताकि आप अपने भविष्य को बेहतर दिशा दे सकें। और ऐसे ही महत्वपूर्ण खबरें सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें। धन्यवाद।